Good morning, all of you. This is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, in the last class, I taught you about the cell wall, where I discussed the description of cell wall and its function. Today, I will be teaching about a term of cell wall, that is plasmolysis. Dear students, the term plasmolysis means shrinkage or contracted. What happens in the cell when the living plant cell, when the living plant cell loses the water through osmosis? As we know the process of osmosis प्रोसेस के द्वारा जब कोई प्लांट सेल वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती है तो ऑटोमेटिकली वो सेल श्रिंकेज हो जाती है, मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड होने का वजह यही है कि सेल के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की तरफ चले जाता है। इसका जो मेन रीज़न है, ये सेल मान लो और इसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, ये सराउंडिंग उसका, यहाँ हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से और बाहर में लोअर कंसंट्रेशन होने की वजह से सेल ऑटोमेटिकली, according to the definition of osmosis, cell will lose the water molecules from the inside to the outside. अंदर से बाहर की तरफ सेल का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेगा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होती है? एज ए रिज़ल्ट प्लांट सेल जो है श्रिंकेज में फॉर्म हो जाती है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। मान के चलो कि मैं एक ग्रैप को रखा, ये ग्रैप को रखा और ग्रैप को रखने के बाद ये कुछ दिन के बाद अगर मैं इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ तो ग्रैप के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करती है, जिसके वजह से ग्रैप ऑटोमेटिकली एक किशमिश के फॉर्म अपना लेता है। उसी तरह से जब एक लिविंग प्लांट सेल को किसी एक मीडियम में रखा जाता है तो वो अपने ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से क्या होती है? श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इसी प्रोसेस का नाम दिया गया है प्लाज्मोलाइसिस। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस का नाम क्या दिया गया है? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस मीन्स लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। यह बताया गया है कि अगर किसी प्लांट सेल को कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन में डाला जाए और concentration of water molecules inside the cell will be higher, सेल के अंदर में जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हायर होगा और सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर हो जाएगा। जब वो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हायर हो और सेल के चारों तरफ का कंसंट्रेशन लोअर हो तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस द सेल विल लूज द वाटर फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, और वो सेल के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। जैसे ही सेल अंदर से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेगी तो ऑटोमेटिकली सेल बिकम्स श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्टेड। सेल वैसे ही श्रिंक हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट सेल जो है पूरा सिकुड़ने के बाद एक स्मॉल शेप को अटेन करती है।
तो ये जो होल प्रोसेस है, इसी होल प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, और उस सेल को हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल के नाम से जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था क्या डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, और इसका थोड़ा सा लिटिल डिस्क्रिप्शन थी। तो आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या डिस्टिंग्विश है, क्या क्या इन दोनों में फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि सेल वॉल में क्या होती है। सेल वॉल का जो ऑकरेंस है वो प्लांट सेल में होती है। ये हम सबको एक छोटा मोटा आइडिया है कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल मिलती है। इट इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये बात हमेशा आप याद रखें कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल मिलती है। और अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता क्या है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिल जाती है। ये अब मैं एक सेल बना रहा हूँ। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, अब प्लांट सेल में देखो कि ये प्लांट सेल का ऑलवेज, ये प्लांट सेल हुआ, ये ऑलवेज आउटसाइड में रहती है। प्लांट सेल वॉल प्लांट सेल के हमेशा बाहर में होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल के बाहर में होती है और प्लांट सेल के अंदर में होती है, माने इनर साइड में होती है। प्लांट सेल जो है वो नॉन लिविंग और थिक होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल नॉन लिविंग और थिक होती है। whereas in case of plasma membrane is living and quite thin। ये लिविंग होती है और ये बहुत ही पतला होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रिगिड होती है, कड़ा होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। स्टूडेंट्स, सेल वॉल ऑलवेज परमेबल, मतलब कि ये अलाउ करता है मटेरियल्स को डिफ्यूज़न होने के लिए, ऑस्मोसिस होने के लिए। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल है। ये कुछ ही मटेरियल्स को, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, कुछ ही सब्सटेंस को ये डिफ्यूज़ होने के लिए मदद करती है। सभी मटेरियल्स को ये डिफ्यूज़ होने में मदद नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर, हेमिसेलुलोज से मिलकर और पैक्टिन से मिलकर बनता है। ये तीन सब्सटेंस का मैंने नाम लिया। ये तीनों सब्सटेंस सेल वॉल को फॉर्म करने में, सेल वॉल को बनने में मदद करती है। और हम सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड प्रोटीन लिपिड, ये ट्राई लेयर से बनती है। तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है, और इसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होती है जो ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में मिलती है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन देना और स्ट्रेंथ देना सेल को। हम जानते हैं कि कोई अगर एक सेल हुआ इस तरह से, सेल का जो वॉल होती है वो वॉल हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा टू द कंटेंट्स ऑफ द सेल।
सेल के अंदर का जो कंटेंट्स है उस कंटेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और सेल वॉल को सेल वॉल सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द जम्स पार्टिकल्स, अगेंस्ट द अटैक ऑफ द अदर सब्सटेंस एक्सेट्रा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, इट ऑलवेज यूज टू होल्ड द सेलुलर कंटेंट्स एज वेल एज कंट्रोल द पासेज ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर कौन सा मटेरियल जाएगा, कौन सा मटेरियल्स नहीं जाएगा, इस चीज़ को कंट्रोल कर कर रखना। और इसके अलावा जो सेलुलर कंटेंट्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को आज प्लाज्मोलाइसिस का डेफिनेशन बताया। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्टिंग्विश बताया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा और इसे एक या दो बार देख लोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।